नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने 14.1 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं 14.2। 14.2 के अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। उसमें भी हमें क्या निकालना था? गुणनखंड निकालना था। और इसमें भी हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। वो क्या है कि गुणनखंड निकालने का जो पैटर्न होता है ना, वो तरीका होता है उनका। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो समझना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास आइडेंटिटीज लगेगी, सर्व समीका लगेगी। क्या लगेगी? सर्व समीका। अब सर्व समीकाएं जो लगेगी वो कौन कौन सी लगेगी, वो सर्व समीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि देखा जाए ना तो सर्व समीका अपने सबसे पहली बात, एक नंबर सर्व समीका आपको थोड़ा बहुत बेसिक के अंदर वगैरह बताया हुआ होगा। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ स्टार्टिंग से ही कि सर्व समीका जो होता है उसका मतलब ये है कि कोई भी अपने पास क्वेश्चन हो उसको जल्द से जल्द अपन सॉल्व कर सके सीधा उस सर्व समीका के आधार पर। तो जैसे मैं लिखूं पहली सर्व समीका, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर आता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आप हल भी कर सकते हैं। इसको हल करके सोल्व करके ये फाइनली आंसर कैसे हुआ, सिद्ध कैसे हुआ, ये आप हल भी कर सकते हैं, उपपत्ति भी निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, लेकिन आपको भी केवल सर्व समीकरण जो है उनको याद रखना है। अब दूसरी बात करें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो सेम ही, लेकिन बीच में क्या लगा है? माइनस, ऊपर लिखा है होल स्क्वायर। तो देखो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतना ही अंतर चलेगा दोनों में। केवल यहाँ वाला चिन्ह चेंज होगा, बाकी यहाँ पर पूरा एज इट इज सेम रहेगा। और यहाँ दोनों के अंदर चिन्ह जो है वो चेंज रहेगा। 3 नंबर की बात करें तो अपने पास 3 नंबर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 3 सर्व समीकरण विशेष करके आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक अपने पास और है, वो अपने पास क्या होगा? देखो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। लेकिन ये जो सर्व समीकरण है इसका यूज अपने यहाँ पर कम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने जो यूज हो रहा है वो आइडेंटिटी जो 3 है ना, इनका बहुत ज़्यादा यूज होएगा। इनका भी यूज जब आएगा मैं क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि ये अपने एक्सरसाइज जो पीछे चली गई है, जो अपने 9वीं प्रश्नावली थे उसके अंदर इन आइडेंटिटीज का प्रयोग किया नहीं। उसने क्या कहा कि यहाँ से ये हटा चुका टॉपिक, लेकिन अब इसके अंदर तो दे दिया उसने। तो इसका मतलब ये वापस आपके काम आ गई। तो इनको समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो इन जो सर्व समीकरण इनको बोलते हैं सर्व समीकरण। और ये सर्व समीकरण अपने को कितनी जो है वो 3 विशेष करके आपको याद रखना है। एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इतने फॉर्मूले आप याद रख लो, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आप सारे हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें, हाँ देखो ये आइडेंटिटीज है, ये जब क्वेश्चन आएगा उस समय लगाएंगे। अभी आप कंफ्यूज नहीं हुए, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ऐसे तो बहुत सारी है, आगे 9th क्लास में जाओगे आप बहुत सारी इक्वेशन पढ़ेंगे। 9, 8, 9 तो बुक में ही दे रखा है ना। तो वो सारे आप अपन करेंगे धीरे धीरे। एक बार आप देखते रहे, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे हम हल करते रहेंगे। तो देखो 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर कुछ ऐसा दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सर्व समीकरण इसमें क्या संबंध होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 9th जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली कक्षा 8 की, उसके अंदर सर्व समीकरण का टॉपिक है। उसको थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें अपने को और अच्छा समझ में आएगा। चलो फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ प्लस, स्क्वायर माइनस प्लस, स्क्वायर प्लस प्लस। तो इस तरीके से सारे दे रखे। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा कि सर्व समीकरण तीनों में से कौन सी लगेगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखो प्लस प्लस, तो प्लस वाली आपको पता है ए की सर्व समीकरण 1 नंबर। लिख दो क्या है, आप कहोगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा।
लेकिन ध्यान देना यहाँ पर देखा जाए ना तो सर्व समीकरण लगा सकते हैं, लेकिन आपके ये जो रूप लिखा है ना ये वाला लिखा है, इससे ये वाला बनाना है, इससे ये वाला बनाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इसको इससे मैच कराएंगे, तो ए की जगह तो ए है और बी की जगह अब आप सोचोगे कि बी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है ना इस क्वेश्चन को पैटर्न में चेंज करना है। देखो एक बात और मैं बता देता हूँ, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर प्लस में है तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होगी बात समझ में आपको। देखो यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक नंबर सर्व समीकरण है। तो मैं ए स्क्वायर, इसको ये प्लस का ही है ना, इसको मैं बीच में लिख दूँ 2ab और बी स्क्वायर को मैं लास्ट में लिख दूँ, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखा जाए ना तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये भी देखते ही पता चल रहा है लेकिन आपको नहीं पता चलेगा ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको देखूँ ना, इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ देखिए क्या, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 16 को लिख दो आप, पहले है ना, पहले लास्ट वाले पर चले जाओ। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 16। अब बीच वाला पैटर्न देखो, यहाँ पर इस सर्व समीकरण से रिलेटेड करना। देखो ए का स्क्वायर हो गया सेम, ये बी का स्क्वायर हो गया। अब पीछे कौन बचा, 2ab, तो यहाँ पर बनाना है 2ab। अब 2 तो लिख दो 2 इंटू ए की जगह क्या आया है, ए आया है, बी की जगह 4। अब आप वापस इसको एक बार रिवाइज करके देखेंगे क्या हमने सही लिखा है। देखो मैं बताता हूँ, ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर, 2 को 4 से 8, ए का ए, 4 का स्क्वायर 16। ये चेंज करना आप लोगों का आएगा तब जाके हर क्वेश्चन जो है वो अपना हल हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम ये करें कि यहाँ से चेंज करने के बाद आपको पता चल गया कि इसमें सर्व समीकरण लगेगी, ये वाली लगेगी ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो इस पूरा ये आया है आपके पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला, ये आया है तो इसका आंसर ये आएगा। तो आपको इसमें चेंज करना है। बताओ ए की जगह क्या है आपके पास, ए है, बीच में प्लस तो प्लस लगा दो। बी की जगह क्या है, बी की जगह 4 आया है तो 4 का होल स्क्वायर। लेकिन गुणनखंड करना है, गुणनखंड का मतलब होता है जहां तक हो सके वहां तक टुकड़े गुणा के अंदर लिखना है। इसके ऊपर घात कितनी है, 2, तो इस पूरे ब्रैकेट को मैं कितनी बार लिख दूं, 2 बार लिख दूं। इस तरीके से 2 बार लिख देंगे। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ लें। एक बार और बताएं तो उसको मैं इसी को एक क्वेश्चन को और बता देता हूं, लेकिन पैटर्न जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है उसी तरीके से समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। स्पीड से बता देता हूं मैं। यहाँ लिखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 लिखा था। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। इसको लिखा, इसको हमने तोड़ के लिखा है और इसको लिखा। ये टूटता कैसे है कि इसका ए का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास सर्व समीकरण देखो क्या होती थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर 2ab बी का स्क्वायर, रिलेटेड हो रहा है सर्व समीकरण। और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर का आंसर क्या आता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका भी ए की जगह ए है प्लस बी की जगह यहाँ पर क्या 4, तो 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिख दोगे, 2 बार। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको हल कर सकते हैं। चलो 2-4 क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर को तो पी स्क्वायर ही लिख सकते। 10 वाला एक बार छोड़ो, 25 का जाओ, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस और प्लस, तो सर्व समीकरण कौन सी, 2 नंबर। 2 नंबर सर्व समीकरण में क्या था कि यहाँ से देखा जाए तो 2 इंटू ए की जगह p और b की जगह 5,
बी की जगह 5, ये लिख दिया ना, चेंज हो गया। देखो अपना दोबारा गुणा करके देख लो, पी स्क्वायर इसको गुणा करेंगे 10, पी का पी, 5 का स्क्वायर 25, चेंज हो गया ना। अब देखो, अब सर्वसम्मिका क्या होती है मैं लिख देता हूँ। सर्वसम्मिका होती है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसम्मिका होती है। अब आप ये बराबर वाला इधर लिखो चाहे उधर लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सर्वसम्मिका होने के बाद यहाँ से आप मान रखोगे इसके अंदर, यानी इससे और इससे रिलेटेड करोगे, मैच कराओगे। आपको ये दे रखा है, इसका आंसर ये आया है, तो आपको भी इसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो मैं लिख देता हूँ बराबर में आंसर, ये लिखना है आपको। ए की जगह बताओ क्या है, ए की जगह पी है तो ब्रैकेट पी, माइनस बी की जगह बताओ क्या है, बी की जगह 5 है। देखो बी की जगह क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिखें, 2 बार लिख देते हैं। ये लो 1 बार, ये लो 2 बार, ये हो गए इसके क्या गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 3 नंबर। 3 नंबर में लिखा है 25m का स्क्वायर और फिर 30m माइन और प्लस के अंदर 9। तो सबसे पहले 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आप लिख दोगे 5m का होल स्क्वायर। दोबारा चेक करना, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, हो गया ना। अब देखो प्लस इसको तोड़ना है, 2ab के अंदर तोड़ना है, लेकिन अभी पता नहीं है अपने को फिक्स, इसको एक बार रहने दो। मैं प्लस के अंदर आगे लास्ट वाले 3, ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो आप 3 लिख सकते हैं। अब पता चल गया ए की जगह ये, बी की जगह ये, तो 2 इंटू ए की जगह 5m और बी की जगह 3, ये हमने लिख दिया यहाँ से। अब इसको चेंज कर देते हैं, सर्वसम्मिका लिख देता हूँ। सर्वसम्मिका होती है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, आंसर आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे बताओ कि इसके अंदर देखा जाए तो ए की जगह कौन है 5m 5m, तो ए की जगह लिख देंगे 5m प्लस बी की जगह कौन है बताओ, बी की जगह 3, तो 3 ऊपर होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। कितनी बार लिखेंगे इसको 2 बार लिखेंगे, 5m प्लस 3 और यहाँ लिख देंगे 5m प्लस 3, ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो सर्वसम्मिका से रिलेटेड करना आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करते हैं। और भी क्वेश्चन देखेंगे ना, तब अपने को धीरे धीरे पैटर्न पूरा कंसेप्ट तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस पर्सन को देखो, यहाँ पर इसमें देखा जाए ना तो यहाँ पर भी 49 किसका स्क्वायर होता है। पर्सन को देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए अपने। देखो 49 है 7 का स्क्वायर, वाई पर लगा हुआ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 7y का होल स्क्वायर। चेक करो 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर, चेंज हो रहा है ना। ठीक है, बीच वाले को एक बार छोड़ दो, बीच वाले को एक बार छोड़ दो। 36 को चेंज करो, 36 को क्या 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर और z का स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 6z का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, z का स्क्वायर z स्क्वायर, हो गया ना चेंज। अब ऐसा ही मुझे यहाँ बता दो, अब बीच वाला होता क्या है, देखो प्लस प्लस स्क्वायर स्क्वायर, तो सर्वसम्मिका नंबर 1 लगेगा। 1 नंबर सर्वसम्मिका होता क्या था, होता ये था ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 7y पहले वाला और बी की जगह क्या है 6z, ये हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आप सर्वसम्मिका लिख दो। सर्वसम्मिका क्या होती थी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको पैटर्न दे रखा है, इधर वाला दे रखा है तो आपको ये बनाना है, ये दे रखा होता है तो ये बनाना है, तो अब आपको ये बनाना है तो इसको लिखें। तो देखिए ए की जगह बताओ कौन है, ए की जगह यहाँ पर कौन है 7y, बी की जगह कौन है, बी की जगह अपने पास है देखो लास्ट वाला बी है बी स्क्वायर, तो लास्ट वाला बी स्क्वायर की जगह क्या है 6z, तो 6z का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर का मतलब हो गया इसको 2 बार लिखना, 2 बार लिखेंगे तो 7y प्लस 6z, यहाँ पर भी 7y प्लस 6z, हो गया ना। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया। चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। 5 नंबर देखो क्या कह रहे हैं,
बीच में माइनस है प्लस है, तो जब माइनस आ जाता है तो 2 नंबर सर्व समीकरण का प्रयोग करके देखते हैं ना। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, एक्स का एक्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का एक्स स्क्वायर, माइनस इसको एक बार छोड़ दो, ये 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 जो है वो अपने पास होता है स्क्वायर किसका, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 8x को क्या लिख सकते हैं 2ab, ए की जगह 2x, बी की जगह 2, ठीक है, बीच में प्लस है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर प्लस है। अब देखो ये चेंज करने के बाद आपके पास सर्व समीकरण होती है, बताओ सर्व समीकरण क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लगा दी सर्व समीकरण। तो मुझे बताओ इसको चेंज करेंगे, ये पैटर्न दे रखा है तो आपको इस पैटर्न में चेंज करना है। तो ए की जगह क्या आएगा बताओ 2x, माइनस बी की जगह क्या आएगा 2 आएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको कितनी बार लिख देंगे 2 बार लिख देंगे, ये लो 2 बार लिख दिया, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। तो इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जा सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, वो सेम ही पैटर्न है। देखो यहाँ पर माइनस आ गया प्लस आ गया, जब माइनस और प्लस आ जाए तो 2 नंबर सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो देखो स्क्वायर भी है ना, इसलिए 2 नंबर। अब बात करते हैं, मैं 2 नंबर का प्रयोग करने से पहले इसको अपने को स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। बताओ 121 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे ये तो 11 का स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11 बी का होल स्क्वायर, 11 बी का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। घात के ऊपर घात होती है ना, जैसे इसके संख्याओं के ऊपर घात होती है, ये इसकी भी घात है इसकी भी घात है, ठीक है, ये इस तरीके से अपन देख लेंगे। अब देखो यहाँ से माइनस वाला एक बार छोड़ दो, यहाँ से बताओ मुझे 16 को क्या लिख सकते, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और सी का सी, और इसका क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, सी का सी स्क्वायर। बीच वाले में आ जाओ 2 इंटू ए की जगह 11 बी की जगह 4 सी, यही तो होगा, अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो 2 का 2, ए की जगह ये लिख दो, बी की जगह ये लिख दो। अब देखो सर्व समीकरण बन गई। क्या होती है सर्व समीकरण, सर्व समीकरण होती है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए, देखो माइनस है ना तो माइनस वाली आ जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे बताओ ए की जगह कौन है 11 बी, और बी की जगह कौन है 4 सी, पता चल रहा है ना। तो मुझे ये चेंज करना है, इससे ये बनाना है। तो ए की जगह बताओ क्या आएगा 11 बी, माइनस बी की जगह क्या आएगा 4 सी, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है इसका मतलब इसको कितनी बार लिखूंगा मैं 2 बार लिख देता हूँ। तो मैं लिखूंगा 11 बी माइनस 4 सी एक बार, और एक बार और लिख दो 11 बी माइनस 4 सी। आगे समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अच्छा इसके अंदर करना क्या है, सेम ही है देखो, लेकिन अब की बार आपको अलग दे रखा है। यदि मैं इसको हटाऊँ ना, इसको हटाऊँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर उल्टा दे दिया। जब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो, ये सर्व समीकरण है, तब आंसर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आता है। तो देखो ए की जगह एल, बी की जगह एम, तो ये रूप मैं कह रहा था ना अभी, जैसे खोल के दिया हो तो छोटा बनाना है, छोटा दे रखा है बड़ा बनाना है, छोटा दे रखा है आपको बड़े वाला बनाना है। तो रख दो इसके अंदर मान, ए की जगह क्या रखोगे ए की जगह एल, तो एल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का 2, ए की जगह बताओ क्या है एल, और बी की जगह बताओ क्या है एम, प्लस बी की जगह क्या है एम, और ऊपर क्या है स्क्वायर, और माइनस के अंदर क्या है 4LM। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ से हमने इसको चेंज किया और कोई कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं ध्यान से, केवल हमने इसको क्या किया चेंज किया है। चेंज कैसे किया है, ये छोटा दे रखा है तो आपको बड़े वाले में चेंज करना है, बड़ा दे रखा है छोटे वाले में चेंज करना है। चलो ठीक है, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर,
ये लिखने के बाद ये जो एल स्क्वायर है ना, इसको तो एल स्क्वायर ही लिख दो। अब बताओ यहाँ पर 2 LM है और यहाँ पर 4LM है। मैं इस बीच वाले को हटाऊँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2LM में से 4LM घटाना है तो माइनस का क्या बचेगा, 2LM बचेगा और प्लस के अंदर क्या होगा, M स्क्वायर होगा। आगे बात समझ में? कैसे कैसे, ध्यान दो, ये वाला और ये वाले को देखो ध्यान से, ये 2 प्लस का है, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 2LM। तो यहाँ से अब देखो, अब बड़े वाला रूप हो गया। बड़े वाले को किस में चेंज किया जाता है, छोटे वाले में, और छोटे वाले को बड़े में चेंज किया जाता है, सर्वसमीका में। तो इसमें सर्वसमीका लगेगी, कौन सी लगेगी, मैं लिख देता हूँ, ये a का स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस के अंदर b का होल स्क्वायर, क्या आता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। 2 नंबर सर्वसमीका लगेगी। तो ये बड़ा वाला है तो आपको छोटा बनाना है, छोटा वाला था आपने बड़े वाला बनाया। तो मुझे यहाँ से बताओ a की जगह क्या है, l, तो यहाँ पर a की जगह l लिखोगे, माइनस b की जगह बताओ क्या है, m, तो b की जगह m लिखोगे और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो उसको कितनी बार लिखोगे, 2 बार, l माइनस m और l माइनस m, 2 बार लिख दिया। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखो किस तरीके से, इसके अंदर भी वही पैटर्न लगाना है, लेकिन यहाँ पर घात देखो 4 दे रखी है। घात 4 हो ना, उसको अपने पास 4 की सर्वसमीका नहीं है, अभी सर्वसमीका नहीं है 4 की, तो 4 के नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वसमीका अपने पास जो है उसमें केवल घात 2 ही है। तो 2 में चेंज करते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या दिमाग लगाना थोड़ा सा, a की घात 2 उसके ऊपर 2, घात के ऊपर जब घात होती है तो आपस में क्या होती है, गुणा, 2 को 2 से गुणा 4, वापस बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। बीच वाले में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, सेम ही लिख दोगे आप, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, b की घात 2 और इसके ऊपर 2, तो सर्वसमीका बन गई। सर्वसमीका क्या बनी, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका कौन सी, 1 नंबर। तो यहाँ से मुझे बताओ a की जगह कौन है, a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह कौन है, b स्क्वायर है, तो रख दो इसके अंदर ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट, a की जगह कौन है, a स्क्वायर, b की जगह कौन है, b स्क्वायर, और ऊपर इसके क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो इसको पूरे ब्रैकेट को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इतने प्यारे बच्चों, आज हमने जो भी क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चनों में आपको एक बात दिखाई दी होगी कि आपको जो बातों पर ध्यान देना है वो क्या थी, 3 सर्वसमीका। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर क्या आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल सकते हो, या फिर आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर भी आगे पीछे क्रम से लिख सकते हो। दूसरी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये लगा दोगे। 3 नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आता था, a प्लस बी और a माइनस बी। ये अभी तक अपने यूज हुई नहीं ना, आगे वाले क्वेश्चनों में यूज करेंगे, लेकिन ये 2 पर ही आपने क्वेश्चन देखा है पूरा का पूरा। तो सारे क्वेश्चन दोबारा करोगे, किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ना। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसने अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक भी भेजने की कोशिश करें। धन्यवाद, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।